अगर लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख है तो उसके लिए 16 लाख मिलेंगे। ओबीसी से है तो उसके लिए 12 लाख मिलेंगे। SC ST या किसी अन्य कास्ट की है तो उसके लिए 8 लाख मिलेंगे। ये लव जिहाद बिजनेस मॉडल है जिसको जमालुद्दीन नाम का एक मुल्ला चला रहा था, जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग मिली है। ये मुस्लिम लड़कों को उनकी हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट करके उनको ट्रेन करता था हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए। और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो केवल पंजाब में पिछले 2 साल में 3.5 लाख लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया है, जो कि 102% का इंक्रीज है। और ये वो नंबर है जो डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं किंतु उन्होंने ऑफिशियली अपना नेम डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं किया है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडीज चाहिए। और इनको कन्वर्ट कैसे किया गया है? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। ऐसा नहीं है कि ये सब पिछले 2 साल से हो रहा है, उससे पहले ये सब नहीं होता था। 1950 से 2015 के बीच में इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन का राइज 43.15% के रेट से हुआ है। वहीं पर जो हिंदू पॉपुलेशन कभी टोटल पॉपुलेशन का 95% हुआ करती थी, घटकर 77% रह गई है। अगर इसी रेट से कन्वर्जन चलता रहा तो आने वाले 50 साल के बाद 7 से 8% हिंदू पॉपुलेशन होगी, 80% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, 10 से 12% क्रिश्चियनिटी होगी, 0.2 बची 6 जैन बुद्धिज्म होगी। क्या कभी आपने सोचा हिंदू को कन्वर्ट करना इतना आसान क्यों है? जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब अर्जुन ने भगवान से बोला, यश्रे यश्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधी माम त्वम प्रपन्नम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कृपया करके कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैं अब आपका एक शिष्य हूँ, आपके प्रति एक सरेंडर्ड सोल हूँ, कृपया करके मुझे निर्देश। भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान, परम गुह ज्ञान, पुरुषोत्तम ज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया। और उसके बाद अर्जुन को बोला, यथे इच्छसी तथा करूं, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। भगवान ने अर्जुन को फ्री विल दी। अगर तेरी इच्छा है भाई तू कर्म योग चूज कर, अगर तेरी इच्छा है तू भक्ति योग चूज कर। भगवान ने किसी भी तरह का अपना ओपिनियन नहीं दिया, ना ही भगवान ने उसको फोर्स किया किसी भी चीज के लिए। ओवर द टाइम जनरेशन टू जनरेशन किसी भी तरह का ज्ञान पास ऑन हुआ नहीं, मगर एक सेंटेंस जरूर पास हुआ, यथे इच्छसी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। और ये पास ऑन होता चला गया, पास ऑन होता चला गया, पास ऑन होता चला गया। अब लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि जैसी मेरी इच्छा है मैं वैसा करूंगा। आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारी हिस्ट्री बुक्स को कुछ महान लोग जैसे कि रोमिला थापर, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, इरफान हबीब जैसे महान लोगों ने लिखा। इनका कंप्लीट फेथ था मार्क्सिस्ट और सेक्युलरिस्ट आइडियोलॉजीज में। मुगलों से तो इन्हें इतना ज्यादा प्रेम था। औरंगजेब जिसने म्यूजिक को बैन किया, फोर्सफुली जजिया इम्पोज किया, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मदन मोहन जैसे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु तेज बहादुर और लाखों हिंदुओं को मारा, उसको इन्होंने एक रिलीजियस रूलर बताया जो अपनी पॉलिसीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। खिलजी जिसने 30,000 से ज्यादा लोगों को चित्तौड़ में मारा, ना जाने कितने ही टेम्पलों को डिस्ट्रॉय किया, उसको इन लोगों ने एक मिलिट्री जीनियस और मार्केट रिफॉर्मर बताया। कुतुब मीनार जिसको 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल बताया। NCERT हिस्ट्री बुक्स का मेन फोकस था दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को महान दिखाना, जो उन्होंने एक वेल क्राफ्टेड तरीके से किया भी है। क्लास 12 की हिस्ट्री बुक में एक सेक्शन है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें 3 चैप्टर डेडिकेटेड है मुगल्स के बारे में, 2 पैराग्राफ विजयनगर एम्पायर के बारे में। कुछ भी सिग्निफिकेंट मेंशन नहीं किया गया है चोलाज या मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब मैं स्कूल में था मुझे 110% बिलीव था अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब ये बहुत ही ज्यादा महान राजा थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लवर थे, इनकी मिलिट्री स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस थे। किंतु उस हिस्ट्री का क्या जो मुझे इनके बारे में कभी बताई नहीं गई, मुझे सुनाई नहीं गई, मुझे दिखाई नहीं गई। अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इन लोगों ने 1800 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया। हिंदुओं को जबरन अपना गुलाम बनाया गया, हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया। राम 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 जप न पराया माल अपना, राम राम जप न पराया माल अपना। राम नाम रखकर अपना, तेरा है धर्म परिवर्तन करना मकसद अपना। करेक्ट राइमिंग तो ये होनी चाहिए थी। कांग्रेस काउंसिलर कादरी मैकेनिक साहिल शेख और पेंटर अल्ताफ को 20 लाख देता था एक ब्राह्मण लड़की के लिए, 15 लाख ओबीसी के लिए, 10 लाख SC ST के लिए, अगर वो किसी हिंदू लड़की को सफलतापूर्वक अपने प्यार में फंसा लेते थे और उसके साथ संबंध बना लेते थे।
थे। बाद में उस हिंदू लड़की को उसके प्राइवेट फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था, उससे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता था। जब केरला फाइल्स आई थी तो लोगों ने उसको फॉल्स प्रोपेगेंडा बताया था, बोला था लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, किंतु जमालुद्दीन और ईशान कादरी जैसे लोगों के 100 करोड़ के लव जिहाद स्टार्टअप का क्या। बॉलीवुड ने हमेशा पोर्ट्रे किया है एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्यार का रिलेशनशिप इस दुनिया का बेस्ट और सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता है। इससे बेस्ट रिलेशन कोई और हो ही नहीं सकता है। लड़कियां सेम कर भी रही हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता लड़का मुस्लिम है क्रिश्चियन है, उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो उससे प्यार करती हैं। उसके लिए वो बुर्का पहनने के लिए भी तैयार है, सूटकेस में पैक होने के लिए भी तैयार है, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है लव जिहाद का शिकार केवल हिंदू लड़कियां होती हैं। भोपाल की एक लेडी जिसका नाम नीलोफर था, उसने अपनी फेक हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट की श्रेया शिलावत के नाम से। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हिंदू इंटरेक्शन किए और अपने प्यार के जाल में शेखर शिलावत नाम के एक व्यक्ति को फंसाया। बाद में नीलोफर ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करी। शेखर और उसकी फैमिली को प्रेशराइज किया इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। जब पुलिस केस हुआ तो पता चला नीलोफर पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है। राम रहीम और आसाराम बापू जैसे फ्रॉड बाबाओं की वजह से भी कई बार हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हमें भगवान को एक राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, किंतु कलयुग में हम भगवान को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु जो है वो सेवक भगवान होता है, सेव्य भगवान का। किंतु कुछ आसाराम और राम रहीम जैसे बाबा इसका गलत फायदा उठाते हैं। ये बाबा बनते हैं केवल और केवल अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए। शुरुआत में ये बहुत लुभावने वाले प्रवचन देते हैं और जब ऑडियंस इनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है, इनको डोनेशन देती है, इनको लैंड देती है, इनके आगे सरेंडर करती है, तो ये अपना असली गेम स्टार्ट करते हैं अपने शिष्यों को भोगने का। ऑडियंस के सामने ये खुद को बाबा की तरह दिखाते हैं, किंतु बैकएंड में जाके ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा सब पीते हैं और अपनी स्त्री शिष्यों का भोग करते हैं। और जब कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको ये लोग मरवा देते हैं, जिसके कारण हिंदुओं का विश्वास अपने धर्म में कम हो जाता है। और जब कोई उनको मैन्युपुलेट करता है तो वो बहुत जल्दी मैन्युपुलेट हो जाते हैं और बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक्स टू मिलर जिसने हिंदू शास्त्रों को ट्रांसलेट किया। अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता तो हम शास्त्रों को पढ़ ही नहीं पाते, और उसने ऐसा ट्रांसलेट किया कंप्लीटली शास्त्रों की मीनिंग ही चेंज कर दी। या यूं कहो उसने वो लिखा जो वो हिंदू धर्म के बारे में दिखाना चाहता था। 9.3 में मनु लिखते हैं, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षति स्त्री वीरे पुत्रे ना स्त्री स्वतंत्र अर्हिति। अर्थात एक स्त्री बचपन में अपने पिता, युवा अवस्था में अपने पति, बुढ़ापे में अपने पुत्र द्वारा संरक्षित रहनी चाहिए। उसे किसी भी अवस्था में असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। इसको मिलर ट्रांसलेट करते हैं, एक स्त्री को बचपन में अपने पिता के अधीन होना चाहिए, युवा अवस्था में उसको अपने पति के अधीन होना चाहिए, बुढ़ापे में उसको अपने पुत्र के अधीन होना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अधीन और संरक्षित होने में जमीन आसमान का अंतर है। यत्र नर्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पे स्त्री की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं। इस श्लोक को मिलर ने अपनी ट्रांसलेशन से कंप्लीटली ओमिट कर दिया, क्योंकि वो जो दिखाना चाहता था उसमें ये श्लोक रुकावट बन जाता। 1830 में एक स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डव भारत आया, जिसका केवल और केवल एकमात्र मोटिव था भारत में हिंदू धर्म के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। भारत आने से पहले उसे इस चीज का अंदाजा था कि हिंदू धर्म जो है वो एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड धर्म है, उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो उसने भारत आने से पहले हिंदू धर्म को अच्छे से समझा ताकि वो हिंदू धर्म के लोगों के साथ अच्छे से डिबेट कर सके और उन्हें कन्वर्ट कर सके। किंतु जब वो भारत आया उसने पाया कि हिंदू धर्म के लोगों को तो उनके धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उसके लिए बहुत इजी हो गया लोगों को कन्वर्ट करना, और जब तक हिंदुओं को उनके शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तब तक अलेक्जेंडर डफ और मिलर जैसे लोग उनको बहुत इजीली कन्वर्ट करते रहेंगे। हम बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। पीके इस मूवी ने मूर्ति पूजा, पंडित, मंदिरों का मजाक बनाया और डायलॉग दिया गया रॉन्ग नंबर, तुम्हारा भगवान तुम्हारी ही नहीं सुनता, तुम्हारे भगवान का फोन नहीं मिलता। इस मूवी का केवल और केवल मोटिव था हिंदू देवी देवताओं को यूजलेस और हेल्पलेस दिखाना। मूर्ति पूजा और मंदिरों को इसने एक बिजनेस मॉडल के रूप में दिखाया। ओ माय गॉड, इस मूवी में दिखाया गया कि भगवान को टेम्पल, डोनेशन, मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया। आजादी What the
अक्षय कुमार की एक दूसरी मूवी लक्ष्मी में हिंदू पूजा को भूत भगाने वाली प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया, हिंदू रिचुअल्स को कॉमेडी और क्रिंज के रूप में दिखाया गया, और एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे अल्लाहू अकबर बोलने से बहुत ज्यादा शांति मिलती है। मैं बताता जाऊंगा किंतु ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बॉलीवुड का मेन एजेंडा है सनातन धर्म को डिफेम करना, हिंदू देवी देवताओं को यूजलेस और हेल्पलेस दिखाना, स्त्रियों को मर्दों का गुलाम दिखाना। 90s और 20s की मूवीज में विलन हमेशा एक तिलकधारी या कोई ब्राह्मण हुआ करता था और बचाने वाला हमेशा कोई मौलाना हुआ करता। आप इस चीज के लिए कभी भी अवेयर नहीं थे, किंतु बॉलीवुड को हमेशा से पता था वो क्या कर रहा है। इसको साइकोलॉजी की भाषा में सबटल ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है। मतलब आपको जो चीज स्क्रीन पर दिखाई जाएगी आपको लगेगा वो नॉर्मल है, किंतु वो वहाँ पर एक स्पेसिफिक मोटिव से रखी गई है, वो आपको एक स्पेसिफिक मोटिव से दिखाई जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता और अनकॉन्शियसली ये चीज आपके पर्सपेक्टिव, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग और पर्सनैलिटी तक को इन्फ्लुएंस कर देता है। इन सब की वजह से ओवर द टाइम हिंदू के दिमाग में अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति एक नेगेटिव छवि बन गई है। धार्मिक होना, अपने धर्म को फॉलो करना एक इंफीरियोरिटी या एक पुरानी धारणा वाला या एक अंधविश्वासी होना दिखाता है। मुगलों ने सनातन कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, ब्रिटिशर्स ने शास्त्रों को कंटेमिनेट किया और बॉलीवुड ने हमारी थिंकिंग को ही चेंज कर दिया। अब इस कंडीशन में हिंदू कैसे जवाब दे पाएगा? तुम्हारा भगवान कृष्ण तो बहुत ही ज्यादा लस्टी था, उसकी 16,108 रानियां थी, ये कैसे भगवान हो सकता है? जब राम भगवान था तो अपनी वाइफ को रावण से क्यों नहीं बचा पाया? क्यों उसे वानरों की सहायता लेनी पड़ी? तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, ये कैसा धर्म है? कोई भी आके देवी देवता बन जाता है। ज्ञान है ही नहीं, उसकी बात बिल्कुल सही लगेगी और उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और बहुत इजीली कन्वर्ट भी हो जाएंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन मिशनरीज और मुल्लों को क्या फायदा होता है हिंदुओं को कन्वर्ट करके? तो मिशनरीज का मोटिव होता है अपने धर्म को फैलाना और मुल्लों का मोटिव होता है जन्नत जाकर 72 हूरों का संग प्राप्त करना, उनको भोगना। पैसों की इनके पास कोई कमी होती नहीं है, भर भर के इन्हें डोनेशन मिलता है फॉरेन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर इनके पास पैसों की कमी होती भी है तो उसको पूरा कर देती है इंडियन गवर्नमेंट। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को जब पता है कि ये हिंदू धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो इन्हें क्यों फंड देती है? तो इसका सिंपल आंसर है वोट बैंक। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी वोट बैंक। जब वो इनको फंड देती है तो उन्हें पता है दे विल कम टू अस, They will vote for us। अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हो, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हो, तो जैसे भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, दिव्य ज्ञान, पुरुषोत्तम ज्ञान, परम गुह ज्ञान का ज्ञान दिया, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को अर्जित करो। अपने बच्चों को इस ज्ञान के बारे में बताओ ताकि जब कोई उनसे उनके धर्म के बारे में सवाल करे, उनके देवी देवता के ऊपर उंगली उठाए, उनके रिचुअल्स के ऊपर उंगली उठाए, तो वो उसका वहाँ पे उत्तर दे सके। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है, जैसे कि कैसे हमारे 1800 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे मुगलों को महान दिखाया गया, कैसे हमारी हिस्ट्री को अल्टर किया गया, कैसे हमारे शास्त्रों को कंटेमिनेट किया गया। अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी एक टॉपिक पर शास्त्रों की हेल्प से एक डिटेल वीडियो बनाऊं उस टॉपिक पर, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने। हरे कृष्णा।